देखो हेडिंग लिखो मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सर्कुलर लूप। देखो पीछे हम पढ़ाए थे, अगर ये मान लीजिए ये वायर है, ध्यान सुनना, अगर ये वायर है, अगर ये वायर है तो कुछ इसको इस तरीका से पकड़ेंगे हम, पकड़े ना। तो ये मेरा क्या है, थंब है, अंगूठा है, ये अंगूठा का डायरेक्शन इधर है। तो अगर करंट का डायरेक्शन अंगूठा की तरफ रहेगा, क्या रहेगा, अंगूठा की तरफ। और स्ट्रेट वायर है, कैसा वायर है, देखो सीधा वायर है ना, टेढ़ा नहीं है ना। तो अगर ये वायर स्ट्रेट है, करंट कैरिंग माने इसमें करंट ढो रहा है, करंट कैरिंग में ढोना होता है। तो अगर ये वायर में करंट है माने करंट को ये ढो रहा है और ये सीधा तार है, तो और इसको इस तरीका से पकड़ेंगे तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या हो गया, ये अंगूठा डिनोट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ। तो ये जो मेरा जो मुड़ा हुआ अंगुली है, ये डिनोट करेगा इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का। ये हम बता चुके थे। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड कंसेंट्रिक लाइंस में अगर ये तार है सीधा, तार ऐसे होता है ना, वायर, देखो सबसे वायर है, अगर सीधा वायर है तो इस पॉइंट के अराउंड हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो देखो इधर इस वायर के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में हमको मैग्नेटिक फील्ड इसके अनुसार जनरेट होगी। अब किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कितना होगा, इस पॉइंट पे कितना होगा, इस पॉइंट पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला बताया था, B बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई गुणे 2I बटा में R। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम इस फॉर्मूला के सहारे से इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड कितना भी दूरी पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो इधर मान लीजिए एक मैग्नेट है, मैग्नेट चुंबक होता है, क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, चुंबक है ना। इसे ये चुंबक देखा होगा ना, जिसको थोड़ी देहाती भाषा में चंबुक बोलते हो, चंबुक नहीं बोलते चंबुक, लेकिन पढ़ाई की भाषा में चुंबक बोला जाता है। क्या बोलता है, चुंबक है ना। इंग्लिश में इसको मैग्नेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक और अभी बताएगा, अट्रैक्ट करेगा, है कि हमारी परेशानी को सोल्व कर देगा। मैग्नेट सिर्फ एक ही काम करता है, क्या काम करता है, ये आयरन मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ खींच लेगा, क्या करेगा। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस आयरन, लोहा को, स्टील को, कोबाल्ट को, निकेल को अपनी तरफ क्या कर लेगा, ये खींच लेगा, समझ में आया। तो जहां तक खींच लेगा वही क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, समझ में आया। तो मैग्नेटिक फील्ड ठेठ भाषा में समझ लो, और ठेठ भाषा मतलब नॉर्मल तुम्हारी बोलचाल की भाषा में है ना, और उसी को इंग्लिश में तोड़ फोड़ के लिख लो। जैसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का क्या बोलेंगे, तो ये मैग्नेट है, जब दीवार पे बता देना है ये मैग्नेट है, तो इसके अराउंड ये लोहा को खींच लेता है। तो कहां तक खींचेगा, एजा तक खींच लेगा, लेकिन आगे नहीं खींचेगा। एक लिमिट होगा ना, बाउंड्री होगा ना, जहां तक खींच पाएगा। तो जहां तक खींच पाएगा जहां तक इसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक स्पेस है, क्षेत्र है, एरिया है, जहां तक ये मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या कर लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, समझ में आया। वो हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। इसको एक और हिंदी में बोलते हैं चुंबकत्व, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिज्म, समझ में आया। तो ये जो स्ट्रेट करंट करेंट है, ये तार जो है, अगर एक तार तुम ले लोगे, घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तार ले लेना, वायर है तुम्हारे पास, वायर देखे हो, नहीं है तो बाजार में खरीद लेना, तो तार ले लेना। और तार लेने के बाद जैसे इसमें करंट पास करोगे, क्या करोगे, करंट पास करोगे तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, बोलोगे सर चेक कैसे करेंगे, तो एक मैग्नेटिक कंपास आती है, मार्केट से भी खरीद लेना, मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास जैसे ही इसमें करंट जा रहा है ना, वो जब कंपास लेके आना, देखना उसका सुई डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कंपास में एक सुई रहता है, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं। उससे तुमको साबित हो जाएगा कि करंट कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, चुंबकीय क्षेत्र होती है। ये समझ में आया, एनी प्रॉब्लम, समझ में आया। जैसे मान लीजिए देखता होगा, इसको समझने की जरूरत समझ आए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे क्या है, स्कूल है, क्या है, जब मान लीजिए एक स्कूल है, यहाँ पे क्या बैठेगा, कौन आदमी बैठेगा, बताओ, स्टूडेंट, टीचर, यहाँ पर कौन आदमी बैठेगा। जैसे मान लीजिए कैंसर हो गया, इधर आएगा, कैंसर का मरीज को इधर देखोगे, नहीं देखोगे ना, इधर बैठेगा कौन, स्टूडेंट, है कि नहीं। और दूसरा भटकेगा टीचर, मैंने भटकेगा नहीं,
भटकेगा गलत वर्ड हो जाएगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा, स्टूडेंट मिलेगा, टीचर मिलेगा, और कुछ स्कूल में काम करने वाला, जैसे राइटिंग चेक करना हो, पियून हो, घंटे बजाना हो, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आसपास देखने को मिलेंगे। और कुछ लोग थर्ड पार्टी के लोग भी देखने को मिल जाते हैं, जो जिसको इन सब लोगों से जो इसमें है इससे मतलब होता है, इतने लोग मिलेगा ना। कैंसर का मरीज तो इधर नहीं आएगा, तो ही बोल रहा है जैसे ही स्टेट करंट कंडक्टर है तो उसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? उस फील्ड को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। कितना किस पॉइंट में निकलेगा इस फार्मूला से निकाल देंगे। तो ये हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे, समझ में आया? ये तुम घर में भी कर सकते हो। तार लेके जाना, तार में करंट प्रोवाइड करना और एक मैग्नेटिक कंपास खरीदना, अगर इसमें करंट है, कैसे चेक करोगे? तो तार से बॉल जला देना। अगर बॉल जल रही है समझ रहे इसमें करंट है, बॉल नहीं जल रही है करंट में नहीं है। अब बाकी तो हमको दिमाग स्विच ऑन कर देंगे तो करंट ऐसे करेगा। उतना फिर नहीं विश्वास हो तो करंट ऐसा करके जो तार छिलेगा ना, तरवा का जो कवरवा है उसको छू के देखना, अगर करंट मार दिया तो करंट छू है ना, जैसे पकड़ोगे ना डांस कर लोगे, ब्रेक डांस सीख जाओगे एकदम डायरेक्ट विंडो में। ब्रेक डांस सीखना हो बस करंट पकड़ लो, ऐसा ब्रेक डांस करोगे ऐसा कोई हीरो का भी नहीं करेगा है। हाँ, चेक करने का तो हम तो डायरेक्ट स्विच में ऑन करके देख लेंगे कि लाइट है कि नहीं है। टेस्टर की जरूरत है। अगर तुमको देखना था जब बॉल जला लो समझ जाए करंट है, बस वो जब मैग्नेटिक कंपास लेके जाना, बगल में रखना, देखना उसका कांटा ढील जाएगा। इससे प्रूफ हो जाता है कि उसके अराउंड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जेट होता है। तो इस किताब में ये तो ओस्टेड ही बता दिया था। क्या बता दिया था? बता दिया था गलत वर्ड हो जाएगा, कहीं हमसे वो बड़े होंगे है ना, बता दिए थे है ना। कब बताए थे? 1820 ईस्वी में। कब ईस्वी में? आज 2025, 225 से 205 साल पहले। तो स्टेट करंट करेंगे डॉट जो मैग्नेटिक फील्ड होता कैसे है? कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में होता है, गोल गोल चक्कर के फॉर्म में होता है। ये हम पढ़ा चुके थे। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सर्कुलर लूप। अब तार सीधा था, ध्यान सुनो, बी सीरियस, काम देगा अगला साल पढ़ना तुमको, बी सीरियस। तो अगर तार सीधा है तो मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल बन रहा है। कैसे बन रहा है? कल भी देखो गोल गोल के जमाना है कि नहीं? जिलेबी का नाम क्या है? राउंड राउंड इंडियन स्वीट्स। तुम लोग जिलेबी बोलते हो, हमारा दूसरा नाम है राउंड राउंड इंडियन स्वीट्स को भी जिलेबी कहा जाता है। लिख लो मीनिंग। नंदनी, तुम लोग जिलेबी का मीनिंग नहीं जानते हो, मैं बता दिया। राउंड राउंड इंडियन स्वीट्स को भी जिलेबी कहा जाता है कि नहीं? ऐसे जिलेबी का जिलेबी होता है। तो अगर तार सीधा है तो मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक है, गोल है। लेकिन अभी तारे को गोल कर दिया जाए, तार को क्या कर दिया जाए, तब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? जस्ट थिंक अबाउट दैट, सोचो, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि दिमाग को तुम हवा लगा के उड़ा दो, नहीं उड़ाना है, उसको बंद करो ताकि दिमाग तुम्हारा उसी जगह स्थिर है। देखो तार को मैंने गोल कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? फिर भी कुछ बताओ, टेल मी कमेंट। देखो मैं बताता हूँ, अगर ये तार गोल है, ठीक है, तो तार का किसी एक पॉइंट को ले लेंगे, तार को किसी एक पॉइंट पे ले लेंगे तो इसके अराउंड कंसेंट्रिक सर्किल बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे ही बनेगा ना, है? ये सुन रहा है? देखो ना बात है, अगर इस पॉइंट के अराउंड हम ले लेंगे तो इस पॉइंट के अराउंड कंसेंट्रिक सर्किल, जैसे अगर स्टेट कंडक्टर का पॉइंट ले ले, चाहे ईस्ट कंडक्टर का एक पॉइंट ले, पॉइंट तो पॉइंट ही होता है। अरे पॉइंट तो ये पॉइंट ले लो चाहे कैसे पॉइंट ले लो, पॉइंट तो पॉइंट ही होता है ना। तो पॉइंट के अराउंड कैसा ऐसा सर्किल बनेगा? बनेगा ना। तो ऐसा ही ऐसा सर्किल बनना, इधर इस पॉइंट में ऐसा सर्किल बनना, लेकिन इसको जो डायमीटर पे एक स्टेट मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा डायमेट्रिकली। ये कम दे जाएगा, लेकिन इसको जो डायमीटर पर ये जो जाके स्टेट हो जाएगा। ये पूरा लूप है तुम्हारा करंट का, ठीक है। तो करंट के अराउंड, अगर सर्कुलर लूप के अराउंड अगर तार है, तार को अगर हम गोल प्रकार से अरेंज कर दें तब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीका से उसमें जनरेट हो जाएगा, समझ गया? जिसमें किसी पॉइंट के अराउंड कहें तो यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। उस पॉइंट के अराउंड कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन अगर पूरा तार को कंसीडर करें तो बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्ट्रेट हो जाएगा, बाकी इस तरीका से कर्व लाइन के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। कहाँ? सर्कुलर लूप में। लूप माने रास्ता, लूप माने रास्ता। ये सीधा रास्ता था, ये गोल रास्ता है, समझ गया? लिखो लूप।
When a state current carrying conductor, when a state current carrying conductor, when a state current carrying conductor, when a, ये देखो ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। हाँ, इसे बता दो। अपने में रख। When a state current carrying conductor or wire is bent in the form of a circle. Is bent. Yeah. When a state current carrying conductor. When a state current carrying conductor. Clear? When a state current carrying conductor is bent. ये वाला छोड़ दिया मैंने। A state current carrying conductor is bent. Bend में झुकाना, मोड़ना, है ना? Bend in the form of circle. In the form of circle, this is called circular loop. When a state current carrying conductor is bent in the form of circle, this is known as circular loop. When a state current carrying conductor is bent in the form of circle, this is called circular loop. And a circular wire, ये 2x2 लिखा रहा हूँ। A circular wire is made up of large number of very small straight wires. Large number of very small straight wires. ये नहीं है लास्ट चैन है ना? तो लिखो if we consider a point, if we consider a point on a circular loop, if we consider, अब अपन मन से लिखा है, if we consider a point in a circular loop, है ना? If we consider a point on a circular loop, then magnetic field around the point, in the form of a state concentric circle. The magnetic field around the point in the form of concentric circles but the magnetic fields in a loop, in a circular loop is a state at the middle. Magnetic field in a circular loop is a state. सीधा में इस लूप के बीचों बीच में मिडिल में स्टेट हो जाएगा। अब फिगर ड्रॉ कर लेगा, किताब में दे लोगा फिगर ड्रॉ कर लेगा। समझ गया? देखो ये लूप है, इसका तार गोल है ना, इस पॉइंट का कंसीडर सर्किल फॉर्म में इसके डायमीटर पे एक स्टेट हो जाएगा। तो दिक्कत ये फोटो ड्रॉ कर लेना है। देखो इधर इधर देखो, ये देखो ये तार है गोल बेटा, है ना? तो ये पॉइंट को कंसीडर किए, तो इस पॉइंट का कंसीडर सर्किल फॉर्म में है। तो ये सर्किल ऐसा बढ़ते जाएगा, लेकिन इस लूप का जो डायमीटर होगा ना बीचों बीच पे मैग्नेटिक फील्ड स्टेट हो जाएगा। ठीक है? ये फोटो ड्रॉ कर लोगे जब 2x2। और ये भी तुमको देखो उल्टा है, अगर तार स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड गोल है, लेकिन अगर तार को अगर गोल कर दिए तो उसके बीचों बीच जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है? अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हो गया तुम्हारा, ये सब कैसा है? ये स्टेट का ये सब क्या है? एक टेम्परेरी मैग्नेट है। मैग्नेट तो बताया है दो प्रकार का, एक परमानेंट मैग्नेट है, टेम्परेरी मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट जो होता है ये चुंबक, एक प्रकार का पत्थर,
है ना, पत्थर हो चाहे तो हम बनाएं, आर्टिफिशियली बनाएंगे, जिसका मैग्नेट कभी कभी खत्म वो हो गया, तुम्हारा क्या हो गया, परमानेंट मैग्नेट। लेकिन ये जो तार वाला जो मैग्नेट है ये क्या है, टेम्पररी मैग्नेट है। टेम्पररी मैग्नेट इसलिए है कि अगर इसमें करंट पास होगा तो मैग्नेटिज्म रहेगा, और करंट पास करना बंद कर देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, खत्म। सॉरी करंट तो खत्म नहीं हो, करंट खत्म तो करिए रहे, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, खत्म। देखो इसका एग्जांपल देख रहे हो, लाइन नहीं है, पंखा नहीं चल रहा, मैग्नेटिक फील्ड इसका काम नहीं कर रहा, लाइन देगा जैसे करंट आएगा पेन दे दो, पाउच निकालेंगे तो जैसे ही लाइन देगा इसका मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगना है चालू हो जाएगा, तो ये पंखा भी क्या हो जाएगा, दूसरा में। हाँ। अब फार्मूला देखो, फार्मूला कैसे निकालेंगे, फार्मूला लिख लो बेटा, हियर बी बराबर, सर्कुलर रूप में कैसे निकालेंगे, बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई गुणे 2 पाई आई बटा में आर। इस फार्मूला से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सर्कुलर रूप पर, जहाँ म्यू नॉट बटा 4 पाई कांस्टेंट है, म्यू नॉट बटा 4 पाई है कांस्टेंट है ना, वैल्यू कितना हो गया 10 टू पावर -7, 10 टू पावर -7 क्या हो जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आई बटा में आर। अगला स्टार मार के लिखो, ठीक है ना, बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आई बटा में आर, जहाँ म्यू नॉट बटा 4 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू है 10 टू पावर -7, 10 टू पावर ये टी है टेस्ला, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अगला स्टार मार्क लिखो, जल्दी स्टार मार्क लिखो, टेस्ला, टी फॉर टेस्ला, मीटर ऑब्लिक पर एम्पियर। अब लिखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्टार मार्क लिखो, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the direction of magnetic field at the center of the circular wire, direction of magnetic field, direction of magnetic field at the center of circular wire is perpendicular to the plane of the circular wire, is perpendicular to the plane of the circular wire। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए सर्कुलर वायर। अब देखो इसमें भी जो हम स्ट्रेट करंट कंडक्टर में बताए थे ना, जब स्ट्रेट करंट कंडक्टर है तो बताए थे कि मैग्नेटिक किस बातों पर डिपेंड करेगा, तो तुमको बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले करंट पे डिपेंड करेगा, और बी मैग्नेटिक फील्ड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेंगे, करंट उस तार में देंगे, उतना ज्यादा उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसके अराउंड। दूसरा डिपेंड करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इस तार से जितना दूर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उतना कम जाएगा। तो दिक्कत, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, स्टूडेंट है, बॉयज या गर्ल, अगर उसके मम्मी पापा साथ में हैं तो मम्मी पापा का फोर्स बराबर काम करेगा, ठीक है, लेकिन मम्मी पापा से जितना दूर रहेगा मम्मी पापा का फोर्स उतना ही कम काम करेगा। फोन कर दिया, बेटा पढ़ रहा है, हाँ पढ़ रहे हैं, बस इतने तक, अब पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है क्या पता है, तो अगर नजदीक रहेगा तो जहाँ बैठ जाएंगे, जाके देखेंगे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। बुझ इस तार से जितना कम दूरी पे चाहिए, कम दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जितना दूरी कम होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जितना ज्यादा दूरी करोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड इसका कमते जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किस बातों पे डिपेंड कर रहा है, दो बातों पे, पहला इलेक्ट्रिक करंट, जितना ज्यादा करंट जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा डिस्टेंस, जितना ज्यादा दूर पर हम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जितना ज्यादा दूर रहेगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड। इसमें भी वही है, देखो फैक्टर्स ऑन व्हिच मैग्नेटिक फील्ड, factors on which magnetic field produced at the center पे बाहर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट हो जाएगा बेटा, सेंटर पे क्या हो जाएगा स्ट्रेट। तो factors on which the magnetic field produced at the center of a current, factors on which the magnetic field produced at the center of a current carrying circular wire depends
क्या लिखना, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 2/2 लिखा है। फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। ये गोल वायर के लिए है, सीधा वायर और गोल वायर है ना। तो पहला लिखा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिख देना। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिख देना। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्कुलर वायर, दैट इज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। दूसरा लिख देना डिस्टेंस, दूसरा क्या होगा डिस्टेंस। लिखना मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, दैट इज बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई बटा आई ने 1 बेटा, 1 बटा r इज 1 ये 2 लिखना। फ्रॉम इक्वल 1 एंड 2 ये म्यू नॉट बटा 4 पाई, इस प्रोपोर्शनल बढ़ाने के लिए कौन डालते हैं बटा में 2 पाई आई बटा में r, जहाँ म्यू नॉट और 4 पाई कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पीयर। अगला दिन बताएंगे सोलिनॉइड, जो बिहार बोर्ड में कंफर्म क्वेश्चन रहेगा। सोलिनॉइड किसे कहते हैं, सीबीसी में सोलिनॉइड किसे कहते हैं। सोलिनॉइड तुम भी बना सकते हो, है कि नहीं, जैसे हाथ में पकड़ लो ना वैसे सोलिनॉइड बनेगा। क्या करना है, एक कोई भी तार लेना है, कोई भी तार। सोलिनॉइड घर में बनाना आज जाके किसी कोई एक वायर ले लेना, समझ ली बात, देख रही वायर, वायर को ऐसे राउंड फॉर्म में ऐसे गोल गोल लपेट लेना, लपेट लोगे, समझ रहे हो। लपटे नहीं आएगा तो लकड़ी पे पकड़ करके लपेट लेना, बाद में लकड़ी निकाल लेना होगा। जैसे कि ये मान लीजिए ये मोटा लकड़ी ले लिया, इसमें तार को क्या कर दिया, कोई भी कॉपर वायर को ऐसे करके लपेट दिया तो तार के 2 एंड होगा, 2 एंड होगा ना। तारों दिखाएगा नहीं कुछ, चलो यही तार है, मान लीजिए यही तार है, तो ऐसे करके लपेट देना, इसको लपेटेगा ना। 2 एंड, एक एंड इधर एक एंड इधर, भले 4 एंड हो गया है ना। तो ऐसे करके एक एंड को बैटरी मिलता है छोटा छोटा, बाजार में देखा छोटा छोटा बैटरी मिलता है, तो बैटरी के एक प्लस से जोड़ देना और दूसरा एंड माइनस, लेकिन ये इसके ऊपर लपेटा, इसको निकाल देना, कि अगर ये रहेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा। दोनों में ही फर्क है, सोलिनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट में ही फर्क है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये मेटल कोर रहता है, कोर रहेगा जिसके अराउंड, लेकिन सोलिनॉइड में मेटल कोर नहीं रहेगा। सिर्फ तार को एक कॉइल के फॉर्म में लपेट दिए, ध्यान सुनो, तार को अगर हम कॉइल के फॉर्म में लपेट दिए, कॉइल के फॉर्म में ऐसे 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 करके कॉइल के फॉर्म में हम लपेट दिए, तो एक एंड बैटरी के प्लस से जोड़ देंगे और दूसरा एंड बैटरी के माइनस से, तो बस ये जो स्ट्रक्चर बन गया है ये हो गया सोलिनॉइड। इसको हिंदी में परिनालिका कहते हैं, क्या कहते हैं, परिनालिका। समझ में आ गया। और जैसे ही ये ऐसा करेंगे तो बगल में लोहा का काटी लाना, सटा लेगा, चिपका लेगा, ये ताकि मैग्नेट बन जाता है। घर में करके देख सकते हो, ठीक है। और इसी के अंदर अगर मेटल ले लिया, मेटल क्या ले लिया, मेटल, तो जनरली माइनस स्टील लिया जाता है, क्या रहता है माइनस स्टील। तो अब ये जैसी मेटल अंदर कर दिए, उसके ऊपर अगर कॉपर वायर को लपेट दिए और एक एंड को प्लस से जोड़ दिए, दूसरा एंड को माइनस जोड़ दिए, तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेट। तो सोलिनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो टॉपिक है हम कल खत्म करेंगे। सोलिनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ में आया। दोनों एक प्रकार का टेम्पररी मैग्नेट है। कैसा मैग्नेट है, जो टेम्पररी मैग्नेट है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी इसमें अगर प्रोवाइड करेंगे तो मैग्नेट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी देना बंद, मैग्नेटिज्म का गुण खत्म, इसलिए टेम्पररी मैग्नेट है। बुद्धि को समझने में मैग्नेट ध्वनि को थोड़ा सा बताते हैं। मैग्नेट किसे कहते हैं, मैग्नेट एक पत्थर नियन होता है, देखा होगा, जो लोहा को अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन लोहे नहीं खींचता है, लोहा के अलावा आयरन को, निकल को खींच लेगा, कोबाल्ट को खींच लेगा, स्टील को खींच लेगा। तो मैग्नेट समझ में आया। मैग्नेट वह सब्सटेंस है, पीछे से रिकैप कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो मैग्नेट वह सब्सटेंस है जो आयरन, निकल, कोबाल्ट को अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है। क्वेश्चन पूछेगा तुमको बिहार में, व्हाट डू यू मीन मैग्नेट्स, क्या लिख देना है, मैग्नेट इज द सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, दैट इज आयरन, निकल, कोबाल्ट। आंसर हो गया, एक नंबर मिल गया। दूसरा पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, है ना। नेचुरल मैग्नेट है, ये दोनों के दोनों एक प्रकार का परमानेंट मैग्नेट होते हैं जिसका मैग्नेटिज्म कभी खत्म। नेचुरल मैग्नेट एक प्रकार का पत्थर होता है। नेचुरल मैग्नेट ये टाइप ऑफ मैग्नेट व्हिच इज स्टोन, व्हिच इज, ठीक है,
which is black grayish in color। चुंबक देखा होगा काला रंग का होता है, नहीं देखा हो? ब्लैक ग्रेइश इन कलर। इसका दूसरा जो नाम है लीडिंग स्टोन, किसिंग स्टोन, और भी अलग अलग नाम है। लोड स्टोन दिखाया था ना, ठीक है। और एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, उसको हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, है ना। आर्टिफिशियल मैग्नेट ढेर मनी होता है, एक एग्जांपल हमको याद है एल्निको। एल्निको जो होता है एक प्रकार का आर्टिफिशियल मैग्नेट है, ठीक है। देखा होगा तुमको, नहीं देखे हो? पेचकस देखो, पेचकस, पेचकस को इंग्लिश में स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर को नीचे वाला टिप रहता है ना, काला नहीं रहेगा, वो मैग्नेट रहता है, उसमें जो काटी रहेगा ना अपने छड़ा देगा वो, तो एक परमानेंट मैग्नेट रहता है, उसको बनाया जाता है। वो पत्थर नहीं है, एक प्रकार का स्टील है, लेकिन स्टील को आर्टिफिशियल तरीके से उसको मैग्नेट बनाया गया है। तो हो गया तुम्हारा, वो भी एक प्रकार का मैग्नेट है, लेकिन कैसा मैग्नेट है? परमानेंट आर्टिफिशियल मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट किसे कहेंगे? इसका मैग्नेटिज्म कभी खत्म ना होगा, उसे परमानेंट मैग्नेट कहेंगे, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिज्म के हिसाब से मैग्नेट दो प्रकार के, एक परमानेंट और एक टेम्पोररी। ये सब जो पढ़ा रहे हैं जो टेम्पोररी मैग्नेट है, और वो जो मैंने बताया एक पत्थर और एक ये एल्निको वाला, वो एक परमानेंट मैग्नेट है। समझ में आया? मैग्नेट में हमेशा याद रखना, तुमको बिहार में क्वेश्चन पूछ देगा मैग्नेट में कितना पोल होता है, तो दो पोल होता है। कोई मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है, एक पोल नॉर्थ पोल दूसरा पोल साउथ पोल, ठीक है। पूछेगा मैग्नेट का गुण बताओ, तो मैग्नेट कैसा गुण है? जब उसको स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे तो अपने आप एक ही नॉर्थ डायरेक्शन और दूसरा ही साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा। ये भी पूछ देगा व्हाई इज पॉसिबल? काहे कि ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, हम जो अर्थ पे रहते हैं ना, पृथ्वी भी एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। जिधर इसका नॉर्थ गया उन्हें पृथ्वी का ज्योग्राफिकल साउथ होता है, जिधर इसका साउथ गया जिन्हें पृथ्वी का ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है। और अनलाइक मैट अक्सर कर लेता है, इसलिए लोग चुंबक को अपनी तरफ उस तरीके से खींच लेता है, जो पिछले क्लास में हमें दिखाए हुए थे। एक मैग्नेटिक कंपास लाके दिखाया था सभी लोगों को, ये अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चला जाता है। तुम्हें समझ में आ गया? मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड तुमको आगे बताया। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक एरिया, मैग्नेट के अराउंड वो एरिया जहां तक उसका मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, मैग्नेटिज्म काम करता है, उस एरिया को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, मैग्नेटिक फील्ड को क्या से डिनोट किया जाता है? तो बी लेटर से डिनोट किया जाता है। वैसे तो ये भी तुमको पूछ देगा मैग्नेटिक फील्ड का एस एंड कौन होता है? यार वो यही सब पूछा करता है, मैग्नेटिक फील्ड का एस एंड क्या होगा? तभी हमने टेस्ला क्या होता है? टेस्ला ना रहे तो वेबर पर मीटर स्क्वायर आएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर मार देंगे, यही सब क्वेश्चन पूछेगा उसमें। तो बाकी और पीछे वाला जो चीज है वीडियो है, वीडियो से पीछे वाला चीज कवर कर लेना, समय निकाल के, है ना। समय निकाल के पीछे वाला जो जितना भी शुरू से अंत तक सब है, सब वीडियो निकाल के पढ़ लेना, और पीछे से सब हम दोबारा रिकैप कर देंगे। 80 मिनट जाना है, इसमें बहुत हल्का क्वेश्चन पूछेगा।